आज हम कक्षा 7वीं का तीसरा पाठ सुनो, समझो और पढ़ो देखने जा रहे हैं। दादी माँ का परिवार। पाठ का नाम फिर से सुनिए, दादी माँ का परिवार, जिसे लिखा है रमाकांत कांत जी ने। कांत जी का जन्म 25 अक्टूबर 1949 को उत्तर प्रदेश के खंडेला में हुआ। आपकी रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। लेखक का परिचय। रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी की सेंट्रल आइडिया यानी मध्यवर्ती कल्पना है। लेखक ने इस पाठ द्वारा यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। अब पाठ की ओर। एक छोटे से घर में दादी माँ अकेली रहती थी, पर अकेली होकर भी उसका परिवार एक चिड़िया जिसका नाम था नीलू और उस चिड़िया के दो बच्चे टीनू मीनू तथा चिंकी चूहिया जिसके दो बच्चों का नाम था चुस्कू मुस्कू, इनसे भरा पूरा था। वह सभी दादी माँ के घर के सामने जो बरगद का पेड़ था, वहाँ पेड़ पर घोंसले में नीलू अपने दोनों बच्चों के साथ तथा चूहिया पेड़ के नीचे बिल में अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। दादी माँ का सुबह उठना, घर आंगन की स्वच्छता करना, खाना बनाना, खाना, अपने इन परिवारजनों से बातें करना, यही उसकी दिनचर्या थी। जब नीलू और चिंकी के बच्चे आपस में झगड़ते तो उनको प्यार से समझाकर एकता का महत्व बताती थी। एक दिन नीलू चिड़िया अपने बच्चों के साथ खलिहान में दाना चुगने गई। साथ में उसके सभी सहेलियां चिड़े चिड़िया थे। कुछ देर दाना चुगने के बाद अचानक मुनमुन चिड़िया को याद आया घर में उसकी सास आने वाली है, तो क्यों ना घोंसले पर लौटे। वह उड़ने के लिए तैयार हुई तो उसे पता चला कि वह उड़ ही नहीं पा रही है। उसने सभी चिड़े चिड़ियों को बताया। उसके कहने पर भी वे भी उड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वे भी उड़ नहीं पा रहे थे। उन सभी को यह ध्यान में आया कि वह बहेलिए के जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। सभी चिंता में पड़ गए। तभी टीनू मीनू भी शांति से विचार करने लगे कि इससे कैसे बाहर निकलेंगे। तभी उनको दादी माँ की याद आई। वह हमेशा कहती थी, संकट के समय हमें धीरज रखना चाहिए, शांति, एकाग्रता और एकता के साथ काम करना चाहिए। टीनू ने सभी को एकता का महत्व समझाया और कहा, जैसे ही मीनू 1 2 3 4 कहेगी, वैसे ही हम सभी जाल के साथ हवा में एक साथ उड़ चलेंगे। टीनू के योजना के अनुसार मीनू के 1 2 3 4 कहने पर सभी चिड़े चिड़ियों ने अपने पंख पसारे और वे जाल के साथ उड़ने लगे। बहेलिया आश्चर्य से देखता ही रह गया। उधर दादी माँ नीलू टीनू मीनू के साथ अब तक क्यों नहीं लौटी, बहुत देर हो चुकी है, इस बात पर चिंता जता रही थी। तभी सभी पंछी एक साथ दादी माँ के आंगन में जाल समेत उतर पड़े। नीलू चिड़िया ने सभी घटना दादी माँ को कही। दादी माँ ने चिंकी चूहिया से मदद मांगने के लिए कहा। तभी चिंकी चूहिया और उसके बच्चों ने चुस्कू मुस्कू ने अपने पैनों दांतों से जाल काटा, कतर डाला और सभी चिड़े चिड़ियों को मुक्त कर दिया। चिड़िया तथा चूहिया के बच्चे टीनू मीनू तथा चुस्कू मुस्कू एक साथ खेलने लगे। एकता में ही बल होता है। पाठ की सीख, अंत भला तो सब भला, मतलब परिणाम अच्छा
तो सब अच्छा।